रेशियो सुबह सुबह जो हमने देखा था कि लगभग गिरने वाले शेयरों की तादाद चढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले करीब 3 गुना हो गई थी। अब बराबरी का मामला है। 1333 शेयर इस वक्त आप देखेंगे कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और 1392 शेयर निफ्टी में है, जहां पर आपको लाल निशान दिखेगा। तो ये रेशियो भी धीरे धीरे सुधर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और शेयरों के बारे में जरा राय लेते हैं। हरीश जी, एक बार जरा इंटरग्लोब एविएशन आप चेक करके बताइए। शुक्रवार को हमने तेज गिरावट देखी, लेकिन आज रिकवरी वाला मोड हम देख रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन में भी 1.5-2% के आसपास की तेजी है। और एक और चीज हो रही है, जो विमान हादसा हुआ था अहमदाबाद में, तो थोड़ा सा ना टाटा ग्रुप की जो एयरलाइंस मतलब एयर इंडिया से भरोसा लोगों का थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि डगमगाया हुआ दिख रहा है। बेनिफिशियरी कौन है? इंडिगो। जरा बताइए कि तेजी क्या यहां से और हो सकती है? क्या एक बाय का सौदा लेना चाहिए? अभिषेक जी, बिल्कुल। हमने फ्राइडे के दिन एक मार्केट के सेल ऑफ के टाइम पे इंडिगो में भी अच्छा खासा सेल ऑफ देखने मिला था। ऑलमोस्ट फ्राइडे के दिन 4% डाउन था इंडिगो स्टॉक प्राइस। लेकिन अगर देखा जाए तो चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी भी सपोर्ट्स के आसपास ही चल रहा है। 5150 का सपोर्ट रेंज था, वहीं से रिकवरी देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइस में। तो मुझे लग रहा है कि 5150 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है अभी फिलहाल के लिए, तो जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, इसका ओवरऑल चार्ट में पॉजिटिव ही मोमेंटम दिखा रहा है। तो ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली मूवमेंट आ सकता है ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से सेल ऑफ देखने मिला था, अभी भी वहाँ पे बीच में गैप फॉर्मेशन है। तो गैप फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए 5450 का लेवल रेजिस्टेंस है इमीडिएटली। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में कोई वीकनेस नहीं नजर आ रहा है। हो सकता है कि मार्केट के चलते स्टॉक में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है, लेकिन ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी तेजी का ही है। अगर बाइंग है तो किसी के पास होल्ड करना चाहिए। और ऊपर की ओर एक स्टिफ रेजिस्टेंस बन रहा है 5650 का। इसके ऊपर निकलने के लिए ऑलमोस्ट 3 बार कोशिश कर चुका है स्टॉक प्राइस, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा। तो मुझे लग रहा है कि वही रेजिस्टेंस मान के चले 5650 का। इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आता, मुझे लग रहा है कि ये रेंज में रह सकता है स्टॉक प्राइस। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई बाई करना है, जो करंट लेवल से बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस स्टिक मेंटेन करना चाहिए। 5150 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, करंट लेवल से बाई कर सकते हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि पहला टारगेट बनेगा 5450, बाद में 5650। ये दो टारगेट्स के लिए कोई शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल प्ले कर सकते हैं करंट लेवल से। ठीक है, इंटरग्लोब को लेकर ये व्यू। सुब्रोस जो कि हमारा डीप डाइव रिसर्च वाला शेयर था, और इस पर अभिषेक गावशिंदे ने काफ़ी डीप एनालिसिस की थी इटिनो स्वदेश पर ही। और जिन्होंने उनके एनालिसिस पर भरोसा करके पैसे लगाए होंगे, उनको भी फायदा हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पिछले 1 महीने में ये शेयर हो गया है करीब 1.5 गुना। और जब से ये खबर आई है कि अब सभी नए ट्रक्स के केबिन में एसी अनिवार्य कर दिया गया है सरकार की तरफ से, तब से इस शेयर की तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। 17% ऊपर और डे हाई पर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। एक तरफा दौड़ लगाई है, 1000 रुपए के बेहद करीब पहुंच गया शेयर। ये हरीश भाई 1000 के आसपास आ गया, मतलब क्या कमाल की रफ्तार रही है सुब्रोस की। जरा चेक करके बताइए कहां तक ये जाता हुआ आपको दिख रहा है, और क्या नई सवारी करनी है या फिर अब थोड़ा सा रुक जाएं? बिल्कुल अभिषेक जी, आपने जिस तरीके से आपने इसको कैच किया राइट टाइमिंग पे, तो बिल्कुल अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा होगा जो भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि एक चार्ट स्ट्रक्चर पे थोड़ा रेजिस्टेंस के पास आ चुका है स्टॉक प्राइस। और मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी स्टॉक प्राइस आज के दिन में भी ऑलमोस्ट 17% का गेन दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 1000 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और मुझे लग रहा है कि अगर किसी के पास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। तो और थोड़ा वेट करें नीचे लेवल से फिर से ऐड ऑन करने के लिए। मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन बन रहा है इसमें 880 के अराउंड। तो अगर थोड़ा बहुत करेक्शन बिल्कुल देखने मिल सकता है कभी, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे डिप्स में बाई करना चाहिए, करंट लेवल से बाइंग अवॉइड करना चाहिए। और ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी तेजी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से रैली देखने मिला है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने मिल सकता है। तो डिप्स में बाई करने की राह है 880 के लिए। अगर किसी को ऑलरेडी बाइंग है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट 50% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और फिर से एक बार नीचे डिप्स में बाइंग की कोशिश कर सकते हैं। पोजीशन है तो पार्ट प्रॉफिट बुक करने के बारे में भी सोचा जा सकता है। हमारे डीप डाइव रिसर्च खास सेगमेंट का हिस्सा बना सुब्रोस, और जब से हमारे इस सेगमेंट का हिस्सा बना है तब से वन साइड अप मूव स्टॉक में नजर आ रहा है, अच्छी खासी मजबूती। और ये मजबूती पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की भी मोहर लगती हुई निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके भी मिलते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अगर पोजिशंस हैं या तो उसे इंटैक्ट भी रखकर चल सकते, कन्विक्शन काफ़ी है स्टॉक में, और पार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहें तो वो नजरिया भी अपनाया जा सकता है। लेकिन चलिए, हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, राजेश